अब बहुत ही महत्वपूर्ण और जो बहुत ही प्रचलित है ऐसे प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, जिसका दूसरा नाम नाड़ी शोधन भी है। इसके बीच में थोड़ा सा अंतर है अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन के बीच में। अनुलोम विलोम वो है कि श्वास लेना और छोड़ना, और नाड़ी शोधन वो है श्वास लेना, उसको रोकना और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। मतलब कुंभक के साथ जब आप श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं इसमें, तो वो नाड़ी शोधन कहलाता है। बिना कुंभक के श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो वो अनुलोम विलोम कहलाता है। अनुलोम विलोम बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। हमारे शरीर में दो नर्व सिस्टम काम करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम तनाव के कारण ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम तनाव को दूर करने के लिए एक्टिव होता है। जैसे जैसे शरीर में तनाव बढ़ता जाता है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उससे कम करने के लिए एक्टिव होता जाता है। किंतु एक समय ऐसा आता है कि तनाव की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम उसके सामने कमज़ोर हो जाता है और स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो ये दोनों नर्व सिस्टम बैलेंस में चलेंगे और अच्छी तरह से उनका तालमेल रहेगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से तनाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अनुलोम विलोम क्यों करना चाहिए? तो हमारे शरीर की ये दो नाड़ियाँ हैं, राइट साइड और लेफ़्ट साइड का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे शरीर में पुरुष और स्त्री दो तत्व मौजूद हैं। जो राइट साइड है, जो सूर्य नाड़ी प्रतिनिधित्व करता है, वो पुरुष तत्व है, और लेफ्ट साइड है वो स्त्री तत्व है। आप लोगों ने अर्धनारीश्वर की प्रतिमा देखी होगी, एक साइड पार्वती और एक साइड शिव जी। तो वो दिखाता है कि हमारे भले ही वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें दो नाड़ियाँ हैं, सूर्य और चंद्र। तो वो पुरुष या स्त्री पुरुष तत्व और स्त्री तत्व को धारण किए हुए हैं सूक्ष्म रूप में। और नाड़ी शास्त्र, स्वर शास्त्र के अनुसार देखें तो हमारे दो नॉस्ट्रिल ऑल्टरनेट चलते हैं, अड़ी घड़ी, मतलब 1 से 1.5 घंटा कोई एक नॉस्ट्रिल चलता है, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा दूसरा नॉस्ट्रिल चलता है अपोजिट साइड। और ये सारा प्रोग्राम सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलता रहता है। सूर्योदय समय शुद्ध पक्ष के एकम, बीज और तीज चंद्र नाड़ी चलता है, और चौथ, पांचम और छठ तिथि पर सूर्य नाड़ी चलती है। ऐसे ही वद पक्ष में सूर्योदय के समय एकम, द्विज और त्रिज को सूर्य नाड़ी चलती है, और चौथ, पांचम और छठ की तिथि पर सूर्योदय के समय चंद्र नाड़ी चलती है। तो हमारे शास्त्र के अनुसार महीने में शुद्ध पक्ष और वद पक्ष के हिसाब से ये दो नाड़ियाँ एक्टिव होती रहती है, और सुबह से शाम तक हर 1 घंटे 1.5 घंटे में वो चेंज होती रहती है अपने आप। जो इंसान स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, उन्हें ये नाड़ियाँ अपने आप चेंज हो जाती हैं उसके समय समय पर। किंतु आजकल की लाइफ में स्ट्रेसफुल लाइफ है, तनावग्रस्त स्थिति है, तो जब भी हमारे शरीर में तनाव उत्पन्न होता है तो सबसे पहले श्वास उससे प्रभावित होता है, और श्वास प्रश्वास की क्रिया में कहीं विक्षेप उत्पन्न होता है। तो उसके कारण ये दो नाड़ियों के चलने का समय चेंज हो जाता है, या फिर वो नाड़ियों में विक्षेप उत्पन्न होने से वो प्रॉपर समय पर नहीं चलती। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ये दोनों नॉस्ट्रिल, दोनों नाड़ियों के बीच में जो विक्षेप उत्पन्न हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है, वो बैलेंस होता है। कई लोगों को
लंबे समय तक सिर्फ चंद्र नाड़ी चलती रहती है, कई लोगों को सूर्य नाड़ी चलती रहती है, जो कि हर एक 1.5 घंटे में बदलनी चाहिए, वो नहीं बदलती। तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में नज़दीकी समय में कोई रोग आने वाला है। स्वर शास्त्र ये कहता है कि अगर आपकी नाड़ियाँ पर्टिकुलर समय पर नहीं बदली जाती अपने आप, तो आपके शरीर में कोई रोग आने की संभावना है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हम फिज़िकली हमारे तरीके से ये दोनों नॉस्ट्रिल को बैलेंस करते हैं, दोनों नॉस्ट्रिल को एक्टिव करते हैं, ताकि शरीर में कोई रोग की संभावना ना हो। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक साइंस है। दूसरी बात यह है, आध्यात्मिक रूप से देखें तो हमारे मेरुदंड में, सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र स्थित है। पहला मूलाधार चक्र, एनस से थोड़ा ऊपर, फिर उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि में मणिपुर चक्र, हृदय स्थान पर अनाहत चक्र, गले में विशुद्धि चक्र, कपाल के बीच में आग्नेय चक्र और चोटी पर सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्र मेरुदंड में सूक्ष्म शरीर में स्थित है। अब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी हमारे मेरुदंड के दोनों बाजू में से पास होती है। चंद्र नाड़ी मेरुदंड के बाहिने हिस्से से लेफ्ट साइड से पास होके मूलाधार चक्र तक पहुंचती है, और सूर्य नाड़ी है राइट साइड से पास होके मूलाधार चक्र पर पहुंचती है। ये दोनों नाड़ियों के छोर अंतिम हिस्सा मूलाधार चक्र पर इकट्ठा होता है, और वहाँ से मेरुदंड के बराबर बीच में से जो नाड़ी ऊपर की तरफ आती है उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। मेरुदंड के बीच में, स्पाइनल कोड के बराबर बीच में से वो पास होती है। जब सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी में परिवर्तित होता है श्वास, तब कुछ समय के लिए हमारे दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव होते हैं, और वो है सुषुम्ना नाड़ी। अनुलोम विलोम प्राणायाम के दौरान हम चंद्र नाड़ी से श्वास लेते हैं और सूर्य नाड़ी से श्वास छोड़ते हैं, फिर सूर्य नाड़ी से श्वास लेते हैं और फिर चंद्र नाड़ी से श्वास छोड़ते हैं। तो ये श्वास प्रश्वास की क्रिया के दौरान हम अपने श्वास को, अपने प्राण को थोड़ी देर के लिए सुषुम्ना नाड़ी में ले जाने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती जाएगी। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी तो कुंडलिनी शक्ति का भी जागरण बहुत ही अच्छी तरह से होगा। लंबे समय तक अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से कुंडलिनी शक्ति भी इस तरह से जागृत हो सकती है। देखते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कैसे होता है। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, किसी भी एक आसन में बहुत ही शांति से बैठना है, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास लंबे समय तक करना होता है। प्रणव मुद्रा बनानी है, फिर अंगूठी से सूर्य नाड़ी बंद करनी है, फिर धीरे धीरे चंद्र नाड़ी से श्वास पूरा बाहर निकाल के फिर चंद्र नाड़ी से श्वास लेके अभ्यास शुरू करना है। पहले चंद्र नाड़ी से श्वास बाहर निकाल देंगे,
आप देख सकते हैं कि अनुलोम विलोम के दौरान पहले राइट नॉस्ट्रिल सूर्य नाड़ी बंद करना, चंद्र नाड़ी से धीरे धीरे सहजता से श्वास लेना है, चंद्र नाड़ी बंद करके धीरे धीरे सहजता से सूर्य नाड़ी से श्वास छोड़ना। ये हुआ अनुलोम विलोम का आधा आवर्तन। अब जब सूर्य नाड़ी से श्वास लेंगे फिर धीरे धीरे चंद्र नाड़ी से श्वास छोड़ेंगे, तब अनुलोम विलोम का एक आवर्तन पूरा होगा। इस तरह से कम 10 आवर्तन करने चाहिए हर रोज़। अनुलोम विलोम का अभ्यास 5 मिनट से लेकर 15, 20 मिनट, 30 मिनट तक किया जा सकता है। लंबे समय तक अभ्यास करने से मन शांत होगा, शरीर में रक्त संचार बढ़ेगा, रक्त संचार प्रॉपर तरीके से होगा, पूरे शरीर में स्फूर्ति का अनुभव होगा, शरीर के हर एक सेल तक प्राण शक्ति का संचार होगा। हमने जो पहले 5 प्राण की बात की, वो पांचों प्राण बैलेंस में रहेंगे, शरीर स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होगा। छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे पैर दर्द है, कमर दर्द है, गर्दन दर्द, शोल्डर का दर्द है, वो तो सब धीरे धीरे दूर हो जाएगा। आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, वो सारी समस्याएं अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से धीरे धीरे दूर होती है। अनुलोम विलोम का अभ्यास कुंभक के साथ भी करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 5 सेकंड श्वास लेना, 20 सेकंड तक श्वास रोकना, फिर 10 सेकंड तक श्वास छोड़ना। इस तरह से भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत में 5 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाते जाए अनुलोम विलोम प्राणायाम की। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से मानसिक विकार शांत होते हैं। दूसरी बात, जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, मानसिक चिंतन करेंगे कि मैं मेरे श्वास के साथ वातावरण में रही हुई पॉजिटिव एनर्जी को पूरे शरीर में धारण कर रहा हूँ, और उच्छ्वास के साथ जब श्वास छोड़ता हूँ तब मेरे शरीर में, मेरे मन में जो नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिक्स हैं, वो सारे उच्छ्वास के साथ बाहर निकाल रहा हूँ। हर एक श्वास के साथ प्राण शक्ति का संचार शरीर में हो रहा है, और हर एक उच्छ्वास के साथ शरीर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो रही है। इस मानसिक संकल्प के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का लंबा अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के दौरान एक दूसरी बात भी ध्यान रखें कि जब भी श्वास ले और श्वास छोड़े तो शुरुआत में थोड़ी आवाज़ होगी श्वास प्रश्वास की, किंतु ये ध्यान रखें कि प्राणायाम के दौरान श्वास लेने और छोड़ने की आवाज़ ना हो। बहुत ही सहजता से धीरे धीरे श्वास लें और सहजता से धीरे धीरे श्वास छोड़ें।